यह माया का हिस्सा है, यह माया का हिस्सा है। माया जो है फिर भरमाती है कि नहीं नहीं वहाँ चलो। माया का काम है पीछे खींचना। माया किसको बोलते हैं? जो पीछे खींचती है। और पीछे खींचना माया बंद कर दे तो फिर वो पीछे सारी यात्रा ही खत्म हो जाती है, आगे पीछे का खेल ही खत्म हो जाता है। और हम जहाँ हैं वहीं परिपूर्ण हैं, कहीं जाने आने की जरूरत ही नहीं है। तो माया पीछे खींचती है तो फिर आगे का भ्रम पैदा होता है, फिर आगे की यात्रा की बात होती है कि माया पीछे खींच रही है और आगे जाना है। और ये पीछे खींचने का और माया का खेल खत्म हो जाता है तो आगे का भी भ्रम टूट जाता है, यात्रा का भी भ्रम टूट जाता है। आगे पीछे जो है वह भी अंततः माया का ही प्रोजेक्शन है ना। माया पीछे खींचती है तो वो माया से पीछे का काम करती है, तो पीछे का काम करती है तो फिर उसी से आगे की कोई यात्रा पैदा हो जाती है। इस प्रकार के सारे भ्रम पैदा हो जाते हैं। अब वो जो है वहाँ से तो निकल आए हैं, लेकिन माया फिर से खींचती है कि भाई हमें भी तो चाहिए, हमें भी वो करना जी है ना। वही होता है। वह भी हमें भी तो कुछ थोड़ा बहुत तो अनुभव हो जाए, जी जी है वही। ना। हमें भी कुछ दिखने लगे, ऐसा प्रकाश दिखे, यह दिखे, वह दिखे, है ना, ऐसी ऊर्जा उठ रही है, यह दिखे, जी। है ना, आउट ऑफ आउट बॉडी ऑफ बॉडी। एक्सपीरियंस हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो वहाँ खींचता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अनुभव नहीं होगा या होगा। हमें गुणा भाग में पढ़ना क्यों है? हमें अपनी साधना में कंटिन्यू रहना है और वो जो भ्रम टूटना है। तो हम जो कन्वर्सेशन को भी साधना कहते हैं, हमारे जो कन्वर्सेशन है इसे सुनना हम कहते हैं ये साधना का, ये साधना ही है। यह इंटेंस मेडिटेशन जैसा ही कुछ है, क्योंकि इसमें हम जो है भ्रम तोड़ रहे हैं। इसमें जो है माया को हम तोड़ रहे हैं, है ना। माया टूट रही है, डिज़ॉल्व हो रही है। तो माया डिज़ॉल्व हो रही है, भ्रम टूट रहे हैं, तो यह अपने आप में परम विधि है, यह अपने आप में परम साधना है ना। बहुत गहरी विधि है साधना की, इंटेंस मेडिटेशन है। इंटेंस मेडिटेशन जैसा ही है हमारे सिर्फ कन्वर्सेशंस को सुनना, कि उससे क्लिनजिंग हो रही है, राइट क्लिनजिंग हो रही है। बहुत डेप्थ में जा कर के जो है सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न जो है ऐसे डिज़ॉल्व होते हैं, ऐसे डिज़ॉल्व होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इन जो कन्वर्सेशंस को एक बार नहीं। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं ध्यान के, कि किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ फ़ील होता है, तो मुझे ये जानना है कि मुझे अभी ये सब फ़ील नहीं होता है, तो मेरी क्या स्थिति अभी बहुत पीछे है या सही चल रहा है? तो ये स्थिति जानने के लिए लाइक गुरु बहुत आवश्यक होते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं मतलब कि कैसे जानें कि अपनी स्थिति अभी कहाँ पे है? पहली बात तो साधना जो है गुणा भाग का हिस्सा नहीं है, ये समझ लो, है ना। जी। साधना गुणा भाग का हिस्सा नहीं है। हम जो है साधना में भी गुणा भाग डालते हैं तो वहाँ समस्या बढ़ने लगती है। अब सवाल ये है कि अन्य लोगों को एक्सपीरियंस हो रहा है, कुछ अनुभव हो रहे हैं कि ये चक्र जाग रहा है, इधर ये गति हो रही है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो रहा है, यह हो रहा है, वह हो रहा है। तो उन सब बहुत सारे लोगों को हो रहा है और हमें नहीं हो रहा है। तो हम कहाँ पर हैं? हम ऊपर हैं, नीचे हैं, किधर हैं, क्या हैं? अब ये देखो कि भगवान बुद्ध हुए हैं, भगवान बुद्ध को ऐसे बीच के कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुए, नहीं हुआ। और तब भी उनकी अवस्था कैसी थी, है ना। तो यह कोई पैमाना नहीं हुआ, हर व्यक्ति यूनिक है, अलग है। और हो सकता है कि कुछ अनुभव होते भी हैं कि हमें हल्का लग रहा है, सिर्फ अच्छा लग रहा है, हम इसको जो है महत्वपूर्ण अनुभव नहीं मानते हैं। जबकि सबसे महत्वपूर्ण अनुभव क्या है कि स्ट्रेस में रहते थे, अब स्ट्रेस थोड़ा कम हो गया, थोड़ा हल्का हो गया। स्ट्रेस में रहते थे तो हम डिस्टर्ब हो जाते थे, अब स्ट्रेस है भी तो उतने डिस्टर्ब नहीं होते, बैलेंस बना रहता है कहीं ना कहीं। तो यह जो है यह तो ज़्यादा अच्छी स्थिति है ना। और कई बार क्या होता है कि साधक को बेचैनी बढ़ती है, तो बेचैनी बढ़ती है तो बेचैनी बढ़ना भी एक किस्म का अनुभव ही है। बहुत गौर से देखते हो, अनुभव इस प्रकार का है कि मन कह रहा है कि मैं जो है इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूँ, कि ठीक है जॉब है, घर है, परिवार है, ये है, वह है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। वो बेचैन हो रहा है कि कुछ ऐसा ढूंढो जहाँ पर कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो, कि जहाँ पर कुछ जो है ऐसी स्थिति हो जहाँ हमें परमानेंट आनंद की स्थिति हो, सहजता की स्थिति हो, कुछ ऐसी 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 जगह ढूंढो। तो यह सब होते हुए भी असंतुष्ट होता है, और ये सब पाते हुए लगता है कि इस पाने का कोई मूल्य है नहीं, कुछ हम अलग ही ढूंढ रहे हैं। तो इस प्रकार से साधना चलती है। तो साधना में कोई गुणा भाग हम बिठा नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई पैमाना, कोई नक्शा नहीं हो सकता कि दुनिया को ऐसा हो रहा है और मुझे नहीं हो रहा है तो मैं गलत हूँ, या मेरी स्थिति क्या है, मेरे को अपनी स्टेज जांचनी है ना।
ऐसी एक साधिका है, वो पूछती थी कि अब मेरी स्टेज क्या है बताओ, अब मेरी स्टेज क्या है बताओ। जैसे यह कोई जो है वो एग्ज़ाम हो गई, पहली कक्षा की स्टेज ये हो गई, अब दूसरी की ऐसी हो गई, तीसरी की ऐसी हो गई। वो कई बार कहे ऐसा बोलना पड़ता है कि हाँ ऐसी है स्थिति है, यह है, फलाना है, ठिकाना है। बस यह देखो, यदि वह ग्रेजुअल ग्रोथ में हम वो पहचान भी नहीं पाते ना, एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसको थोड़ी ना पता चलता है कि मैं बड़ा हो गया, है ना। अभी पिछला याद करोगे तो ऐसा लगेगा स्कूल पढ़ रहे थे, है ना। वो जब याद करोगे, वो करोगे, फिर कंपैरिजन करोगे, तब जा कर के पता चलेगा अरे हाँ शायद हाँ कुछ हो गया, है ना। और नहीं तो ऐसे तो पता नहीं चलता है ना। और ऐसे भी वो पूरी सतह सतह पे पता चलता है, अंदर से कुछ चेंज हुआ नहीं रहता है, ठीक है ना। क्योंकि वह जो अंदर का तत्व है वो तो स्थिर ही है, उस तत्व में कोई बदलाव होता नहीं है। तो ये बाह्य तल की चीज़ें होती हैं, क्योंकि क्लिनजिंग भी जो है पूरी बाह्य तत्व की है। बाहर का पूरा गार्बेज जो है, बाहर का पूरा डिस्टर्बेंस जो है, ये जैसे ही चला जाएगा तो शुद्ध तत्व तो हम हैं ही, है ना। तो यह भी तो एक पैमाना है ना। पैमाने को देखो कि पहले हम जो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाया करते थे, अब कम डिस्टर्ब होते हैं, या पहले हमारे अस्थिरता ज़्यादा थी, थोड़ी स्थिरता आने लग गई है ना। और जो है परेशानियों को पहले फेस करने में ज़्यादा दिक्कत होती थी, अब परेशानियां हैं भी तो अब उनको हम ठीक है फेस भी कर लेते हैं, एडजस्ट भी कर लेते हैं। यह भी तो क्षमता का विकास है ना, कि परेशानियां तो रहती हैं। ऐसा आदमी तो ढूंढना मुश्किल है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, दुनिया का सबसे बड़ा रईस हो, उसके निजी जीवन में झांक के देखोगे तो 10 चीज़ें गड़बड़ हैं और सबके साथ एडजस्ट करके उसको रहना पड़ता है ना। वो धन होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, पद होने से ही कुछ नहीं हो जाता, और उसके जीवन में झांक के देखोगे तो 10 बोल रहे 1000 समस्याएं निकलेंगी, 1000 डिससेटिस्फैक्शन निकलेंगे। क्योंकि इस संसार को बनाया ही ऐसा गया है कि डिससेटिस्फैक्शन इसका नियम है, यहाँ पे कोई संतुष्टि हो ही नहीं सकती। यदि इस संसार में संतुष्टि हो जाएगी तो फिर यात्रा तो हो ही नहीं सकती ना। यह माया सृजी ही ऐसी गई है कि माया में फंसाया भी गया है, और अपना पता चल ये अंदर से कोई गहरे तल पे कहा भी जाता है कि यह सत्य नहीं है। अंदर से तो हम जानते हैं ना कि ये सत्य नहीं है। अभी हम मानते हैं ये फलाना मूल्य है, ऐसा होना चाहिए, ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है ना। यह व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, और यह हो जाएगा तो इससे ये इतना आनंद मिलेगा, यह होगा तो ऐसा आनंद मिलेगा, और ये सब माया है। और अंदर से कोई जान रहा होता है कि ये सिर्फ झूठ है ना, सत्य है नहीं। तो फिर माया जो है, माया के हिप्नोटिज्म जैसे जैसे टूट जाएंगे तो अपना जो है मुक्ति हो गई। मतलब जो हम मुक्त हैं ही हैं ना, हम अपने मुक्त उस स्वभाव में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं, और वही जो है मुक्ति है। मतलब एक दृष्टि से बहुत सारे लोग डरते हैं ना, बोले वो फिर हम रहेंगे ही नहीं तो क्या मतलब। अरे हम तो सदा से हैं और हम सदा रहेंगे। माया का मिटना है, और हम अपने आप को जो बोल रहे हैं ना कि नहीं हम नहीं रहेंगे, ये हम माया है, ये झूठ है। मतलब झूठी प्रैक्टिस है ये, है ना। लगातार एक आंदोलन, एक कुछ क्रिएशन और कुछ करते जा रहे हैं, उस करने से एक भ्रांति पैदा हो गई, भ्रांति विसर्जित होती है। हम कहाँ से विसर्जित होंगे? असली जो हम हैं, हम सदा से हैं, और हमारी धुरी पर ये सब खेल चल रहा है। हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम तो सदा से जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये बाहर की भ्रांति, बाहर का कचरा, बाहर का गार्बेज, बाहर की एक्सरसाइज, बाहर की माया, यह मिटती है और यह इल्यूज़न मिट जाते हैं। अभी हमें लगता है कि नहीं इसे ज़िंदा रखना है, इसको ज़िंदा रखने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। अब वो जैसे शरीर है, शरीर को ज़िंदा रखने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है ना। इसको भोजन देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, इसको ठंड से बचाना है, बारिश से बचाना है, यह करना है, वह करना है। तो इससे जो है वो माया जो है माया इस यहीं से तो पैदा हो जाती है कि ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को बचाना है, बचाने के लिए यह करना पड़ेगा, यह करना पड़ेगा, और धन होना चाहिए वो। क्योंकि मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूँ, और शरीर जो है हमें नष्ट होते दिख रहे हैं, तो हमें शरीर को बचाना है, तो शरीर को बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। और यह व्यवहारिक सत्य है, ऐसा नहीं कि इसको नहीं बचाना है, बचाना है, लेकिन ये जानते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में हूँ। और शरीर जो है एक टूल है, एक यह आनंद का टूल है। शरीर से जो है वह जंपिंग बोर्ड है शरीर, जहाँ से जंप लेकर के अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित हुआ जाएगा। तो जब यह समझ में आएगा तो शरीर का ख्याल भी रखा जाएगा। शरीर बुरा नहीं है, शरीर दुश्मन नहीं है, लेकिन जो है उस प्रैक्टिस से, शरीर को बचाने की प्रैक्टिस से यह विभ्रम पैदा हो गया कि अपने आप को बचाने के लिए लगातार कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है ना। और पारमार्थिक सत्य मूल मंत्र क्या है कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो जो हम कर रहे हैं, या जानते रहें कि करना जो है यह व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। तो वह किया भी जाए और उसका स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है।
और वहाँ पर कुछ चीज़ बिगड़ भी रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो बिगड़ रही है परिभाषा के हिसाब से बिगड़ रही है कि यह सुधर रही है बिगड़ रही है, ये तो सापेक्षिक भाषा है ना, न कुछ सुधर रहा है न कुछ बिगड़ रहा है। और ये खेल है, खेल ऐसी चलता है, माया है यानी खेल, ये लीला है, लीला ऐसी चलती है कि हम इसको जो है सुधारने की कोशिश करते हैं और अंततः सब बिगड़ जाता है, और बिगड़ कर भी एक्चुअली नहीं बिगड़ा होता है। और ये बिगड़ना सुधरना खेल का हिस्सा है, और यह कोई बहुत गौर से देखो तो ना कुछ सुधर रहा है ना बिगड़ रहा है, खेल चल रहा है। तो यह बात जब समझ में आती है कि ना यहाँ कुछ सुधर रहा है ना कुछ बिगड़ रहा है, और ना हम कहीं फंसे हुए हैं, ना हम कहीं फंसे हुए हैं, तो वहाँ पर अपना बात पूरी हो जाती है। अब हमें लगता है कि बस नहीं ये ऐसा है, मैं यहाँ हूँ और मुझे अपने आप को बचाना। अरे भाई, मैं शरीर हूँ, अब मैं शरीर हूँ तो शरीर से संबंधित सारी समस्याएं आ जाएंगी, मैं मन हूँ तो मन से संबंधित सारी समस्याएं आ जाएंगी। तो एसोसिएशन जब ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तब हम शरीर में तब भी होते हैं और शरीर का आनंद ले रहे होते हैं, और जो है संसार शरीर और मन जो है वह रिएक्ट करता रहता है पूरे शेष कायनात के साथ में, और उसमें जो कुछ भी परिवर्तन हो रहे होते हैं वो जाना जा रहा होता है, उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है, खेल का यही हिस्सा है। और ये शरीर जो है बिगड़ेगा बनेगा, यह होगा अपडेट होगा, जो भी होगा वो सब जाना जा रहा है, जाना जा रहा है, और ये खेल पूरा हो जाएगा तब हम जैसे के तैसे हैं। अब जो है कोई क्रिकेटर है, उसके पास में बैट है, और वह सोचे कि मैं बैट हूँ, है ना, और जो है वह गेंद आ रही है और गेंद को जो है उसे मारना भी है, और मारने के बाद लगता है कि मुझे बड़ी चोट लग गई क्योंकि मैं तो बैट हूँ, है ना। अब वो जो अपने आप को बैट मानेगा तो बैट की तरह जीने लगेगा, और बैट को चोटें पड़ रही हैं किसकी, गेंद की, और जो है वो चोटें वो झेलनी भी ज़रूरी है क्योंकि तभी खेल चलेगा, है ना। मतलब उससे जो है गेंद को मारना भी पड़ेगा, गेंद को मारने से बैट को भी लगेगा, और वो सोच रहा है मैं बैट हूँ। जब उसे ये समझ में आ जाए कि मैं बैट नहीं हूँ, बैट मेरा एक टूल है ना, और बैट से खेल खेला जा रहा है, और वह चोट मुझे नहीं, वह जो है बैट को टकरा रही है, और बैट को कोई चोट वोट लगती नहीं है, बैट को कोई चोट वोट नहीं लगती है, तब वह जो है आनंद हो जाएगा। लेकिन धीरे वह बोले कि मैं बैठ हूँ और जो है चोट मुझे लग रही है और चोट खानी भी जरूरी है, तो वह खेल का आनंद ले ही नहीं पाएगा, है कि नहीं। तो वही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, यह जानना जरूरी है साधना के पहले तल पे। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी हम करें तो उसमें होश शामिल हो, चलना फिरना खाना पीना उठना बैठना और स्मूथ हो। तो उसमें क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि शरीर चल रहा है, शरीर खा रहा है, शरीर ऐसा शरीर वैसा, तो पता चलता है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को जानने वाला हूँ। फिर मैं मन नहीं हूँ, मतलब मन की गतिविधियाँ हो रही, यह हो रही वो हो रही, देखा जाता है, और मन की गतिविधियाँ चलती रहती है, तो पता चलता है कि मन है और वो गतिविधि कर रहा है, और मैं मन नहीं हूँ, मैं मन को जान रहा हूँ, है ना। इसी तरीके से ऊपर उठते चल जाते हैं। फिर साक्षी और आत्मा वाली चीज़ है, तो साक्षी और आत्मा के भी हम पार हो जाते हैं, क्योंकि जानते हैं साक्षी जो है, साक्षी इस प्रोसेस में कि वह जान रहा है, जानना है, जानने की प्रक्रिया जो है, जानने की प्रक्रिया वह साक्षी है ना। तो फिर वो जानने की प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है, और प्रक्रिया डिजॉल्व हो जाएगी तो साक्षी भी डिजॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। और उसके साथ में एक आत्मा जैसा ब्रह्म है, इस आत्मा भी सेपरेशन का कोई सूक्ष्म हिस्सा है, वह भी डिजॉल्व हो जाएगा, तब हम परिपूर्ण हो जाएंगे। और परमात्मा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट भी डिजॉल्व हो जाएगा, तब परम सत्य होगा। परम सत्य भी एक्चुअली फिर कॉन्सेप्ट ही होगा, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं। तो उसके बारे में गूंगे का गोड़ है, उसको कहा ही नहीं जा सकता कि वह सत्य है कि परमात्मा है कि क्या है। तो ये सब हम कॉन्सेप्ट देते हैं, कॉन्सेप्ट जरूरी है, अभी कोई कॉन्सेप्ट के सहारे ही तो आगे चलोगे ना, किसी कॉन्सेप्ट के कारण ही तो मन राजी होगा ना, क्योंकि मन तो किसी कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करेगा, तो उस कॉन्सेप्ट के सहारे मन चलेगा, और अंततः जो है वो कॉन्सेप्ट भी विड्रॉ हो जाएगा परमात्मा वाला, या क्योंकि परमात्मा परमात्मा करेंगे तो फिर द्वैत तो बच गया ना, कौन परमात्मा को समझ रहा है, कौन परमात्मा की बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन परम सत्य की बात कर रहा है, पराशिव की बात कर रहा है। तो ये सब अंततः कॉन्सेप्ट ही होंगे ना, क्योंकि सब डिजॉल्व होंगे, तभी तो वह जिस तरफ इशारा है वहाँ पर जाके वहाँ वह प्रतिष्ठा होगी, और वहाँ पर वननेस है, वननेस है तो वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट रह ही नहीं सकता। वननेस में कैसा कॉन्सेप्ट, और कौन समझने वाला, और कौन समझ रहा है, और कौन क्या कर रहा है ना। सब मैं ही मैं हूँ, तो सब मैं ही मैं हूँ कहेंगे तो कहने वाला अलग है, और वो मतलब वहाँ पर भी तो द्वंद्व पैदा हो ही रहा है ना। तो भाषा में ये सारी चीज़ें नहीं समा सकती, और बहुत लोग इससे भी डरते हैं, फिर अरे फिर हमारा क्या होगा। अरे भाई हमारा क्या होगा, हम तो जो है सो हैं, और प्योर अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आ गए, हम अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आ गए ना, उसमें डरने वरने की क्या बात है। तो इसलिए तो वह कहते हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कबीरदास जी कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब भेंट ही हों पूर्ण परमानंद।
उस पूर्ण परमानंद से भेंट होने के लिए पूरी तरह से मरना पड़ेगा। वो भी पूर्ण है तो मरना भी पूरा होना चाहिए ना। पूर्ण मृत्यु ही पूर्ण परमात्मा तक जाएगी। तो पूर्ण मृत्यु मतलब शरीर से भी तादात्म्य छूट गया, मन से भी छूट गया, है ना। आत्मा और साक्षी ये जो है प्रक्रिया, उस प्रक्रिया उससे भी तादात्म्य टूट गया, वह भी विड्रा हो गई। वह विड्रा होते ही बाकी कॉन्सेप्ट अपने आप विड्रा हो जाते हैं। परमात्मा, परम सत्य, यह वह। क्योंकि जो मैं हूँ वो मैं यदि एक्चुअल हूँ तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? अरे भाई मैं तो हूँ ना, मैं तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या होगा? मैं अपने आप को कॉन्सेप्ट क्यों मानूंगा भाई? जब मैं अपने आप में स्वभाव में अपने प्रतिष्ठित हो गया तो मैं कॉन्सेप्ट कहाँ बचा कि मैं परमात्मा नाम का कॉन्सेप्ट हूँ, कि मैं यह नाम का कॉन्सेप्ट हूँ? मैं तो हूँ ही और कोई द्वंद्व दूसरा है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। तो फिर वहाँ कॉन्सेप्ट की क्या ज़रूरत है ना। तो वहाँ पर परमात्मा और परम सत्य ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ये अपने आप डिज़ॉल्व हो जाते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि आत्मा साक्षी जहाँ पर डिज़ॉल्व हुआ उसके साथ में सारी चीज़ें डिज़ॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि वो एक प्रक्रियात्मक स्थिति है ना। मतलब आत्मा ना आती जाती है वो सब, यह भी एक मतलब जो है स्थूल सा कॉन्सेप्ट है ना। वहाँ पे एक प्रक्रियात्मक स्थिति होती है कि कोई जान रहा है, कोई जाना जा रहा है, और ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो प्रक्रियात्मक स्थिति भी जैसे डिज़ॉल्व होती है तो उसके साथ में सारी माया, सारे भ्रम सब डिज़ॉल्व हो जाते हैं। जी, तो एक्सपीरियंस में अभी जैसे आपने बताया तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस होता है ध्यान में मेरे को कि एक स्थिति के बाद सब कुछ जाना जा रहा होता है, मैं बस देख रहा होता हूँ। बट वही जैसे एक्सपीरियंसेस इसके अलावा अभी तक नहीं हो रहे हैं काफ़ी टाइम से, यही एक्सपीरियंसेस हैं। हाँ, तो यह भाई वो छोटे मोटे एक्सपीरियंस की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वह सब क्रॉस हो चुका है भाई। साधना अभी तो नहीं चल रही ना, साधना तो जन्मों जन्मों की साधना है। और ये अनुभव की खेला खेली जो है बहुत सालों से हो, बहुत जन्मों से हो गई, निपट भी गई। अब खेला खेली इसके बाहर हो चुके हो। ऐसा लगता है कि खेला खेली फिर होनी चाहिए, तो खेला खेली होगी कैसे? वो तो उससे पार हो चुके हो ना, पार हो चुके हो तो बस बात पूरी हो जाती है ना। तो यहाँ कोई चिंता की बात है ही नहीं, क्योंकि खेल जो है ना वो समाप्त हो चुका है। कि अनुभव का खेल, ये खेल जो प्राइमरी लेवल की खेल वाली स्थिति सब क्रॉस हो चुकी है। अब हम उससे प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं जी, हम कॉलेज में क्यों पढ़ रहे हैं, हमें तो वो वाला चाहिए, है ना। किंडर गार्डन में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ए बोलते ही एप्पल ख्याल में आता है तो एप्पल दिखना चाहिए, एप्पल का अनुभव होना चाहिए। बी फॉर बॉय तो बॉय का अनुभव होना चाहिए। अरे भाई, अब जो है कॉलेज में बैठे हुए हो, ए फॉर एप्पल का अनुभव करना चाहते हो तो भाई वो तो सब हो चुका है ना, तभी तो कॉलेज में बैठे हो। जी, बट वो क्यूरियोसिटी रहती है ना, तो वही हाँ, यह माया का हिस्सा है, यह माया का हिस्सा है। माया जो है फिर भरमाती है कि नहीं नहीं वहाँ चलो। माया का काम है पीछे खींचना। माया किसको बोलते हैं? जो पीछे खींचती है। और पीछे खींचना माया बंद कर दे तो फिर वो पीछे सारी यात्रा ही खत्म हो जाती है, आगे पीछे का खेल ही खत्म हो जाता है, और हम जहाँ हैं वहीं परिपूर्ण हैं, कहीं जाने आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो माया पीछे खींचती है तो फिर आगे का भ्रम पैदा होता है, फिर आगे की यात्रा की बात होती है कि माया पीछे खींच रही है और आगे जाना है। और ये पीछे खींचने का और माया का खेल खत्म हो जाता है तो आगे का भी भ्रम टूट जाता है, यात्रा का भी भ्रम टूट जाता है। आगे पीछे जो है वह भी अंततः माया का ही प्रोजेक्शन है ना। माया पीछे खींचती है तो वो माया से पीछे का काम करती है, तो पीछे का काम करती है तो फिर उसी से आगे की कोई यात्रा पैदा हो जाती है। इस प्रकार के सारे भ्रम पैदा हो जाते हैं। अब वो जो है वहाँ से तो निकल आए हैं, लेकिन माया फिर से खींचती है कि भाई हमें भी तो चाहिए, हमें भी वो करना है ना। वह भी हमें भी तो कुछ थोड़ा बहुत तो अनुभव हो जाए, है ना। हमें भी कुछ दिखने लगे, ऐसा प्रकाश दिखे, यह दिखे, वह दिखे, है ना। ऐसी ऊर्जा उठ रही है, यह दिखे, है ना। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाए, कहीं कुछ हो जाए तो वहाँ खींचता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अनुभव नहीं होगा या होगा। हमें गुणा भाग में पढ़ना क्यों है? हमें अपनी साधना में कंटिन्यू रहना है और वो जो भ्रम टूटना है। तो हम जो कन्वर्सेशन को भी साधना कहते हैं, हमारे जो कन्वर्सेशन है इसे सुनना हम कहते हैं ये साधना ही है। यह इंटेंस मेडिटेशन जैसा ही कुछ है, क्योंकि इसमें हम जो है भ्रम तोड़ रहे हैं। इसमें जो है माया को हम तोड़ रहे हैं, है ना। माया टूट रही है, डिज़ॉल्व हो रही है। तो माया डिज़ॉल्व हो रही है, भ्रम टूट रहे हैं, तो यह अपने आप में परम विधि है, यह अपने आप में परम साधना है ना। बहुत गहरी विधि है साधना के, इंटेंस मेडिटेशन है। इंटेंस मेडिटेशन जैसा ही है हमारे सिर्फ कन्वर्सेशंस को सुनना,
कि उससे क्लिनजिंग हो रही है, राइट क्लिनजिंग हो रही है। बहुत डेप्थ में जा कर के जो है सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न जो है ऐसे डिज़ॉल्व होते हैं, ऐसे डिज़ॉल्व होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इन जो कन्वर्सेशंस को एक बार नहीं, आपको बार बार सुनना है, सुनते रहना है। ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने कन्वर्सेशन ना सुना हो। एक कन्वर्सेशन तो कम से कम सुन ही ले, हो सके तो 2 सुने, हो सके तो 3 सुने। तो ये सुनते 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 सारे भ्रम टूट जाएंगे, और ये से भ्रम सारे टूट जाएंगे तो बात पूरी है। भ्रम ही तो तोड़ने, माया क्या है, भ्रम ही तो है ना। जी। संसार खुद के गढ़े हुए हैं, खुद का गढ़ा हुआ मतलब खुद के गढ़े हुए भ्रम ही तो है ना। हर व्यक्ति अपना संसार खुद कैरी करता है, मतलब अपने भ्रम समूह खुद कैरी करता है। बहुत सारे भ्रमों का समूह है, उसको खुद कैरी करता है, खुद बिल्ट करता है, खुद अपडेट करता है, खुद संभालता है, खुद उसको एनर्जी देता है, खुद उनको फीड करता है, अपना खून पिलाता है, पालता है, पोसता है ना। और जो है यह एक्सरसाइज जैसी समाप्त हो जाती है तो उसको पालना पोसना खून पिलाना बंद हो जाता है, तो वो सारे भ्रम जो है डिजॉल्व होना चालू हो जाते हैं। यही तो अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, कि हम अपने भ्रमों को, माया को खुद फीड कर रहे हैं, अपना संसार खुद क्रिएट कर रहे हैं, और उससे संसार को हम खुद फीड कर रहे हैं, अपनी एनर्जी, अपना खून खुद पिला रहे हैं, क्योंकि हम फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, और हम अपनी एनर्जी से उन्हें पाल पोस रहे हैं, उन्हें फीड कर रहे हैं, है ना। तो इस एनर्जी को हम सबकॉन्शियस माइंड में ठीक से घुसे, इसलिए हम कहते हैं खून पिला रहे हो। खून एक्चुअली वो जो है, हम उन्हें एसोसिएट होते ही हम उसे फीड करना चालू कर देते हैं। हम जिससे एसोसिएट होते हैं वो फीड होने लगता है, क्योंकि हम फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। और कोई भी ऐसा जो भी भ्रम है, या फिर कोई भी ऐसा संस्कार है, या कोई भी ऐसा पैटर्न है, वह भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वह भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और वह उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, हमसे मिलेगी। हम उसे फीड करें तो एनर्जी मिलेगी, हम उसे फीड नहीं करेंगे तो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो पैटर्न डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। और कभी किसी पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसा होता है ना, जैसे पानी है, पानी फर्श पे गिर गया, गिरने के बाद वो सूख गया, सूख गया, तो फिर जो वहाँ पर जो है एक चिन्ह सा बन जाता है। और उसके किसी शुरुआत में फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालो, तो बिल्कुल वो पैटर्न बना है उसी पैटर्न में ही जाएगा। यदि स्मूथली पानी उतने लिमिटेड क्वांटिटी में डालोगे, उस क्वांटिटी में, तो उसी को ही फॉलो करेगा। तो बाय द वे कभी हमको किसी पैटर्न की जब ज़रूरत पड़ेगी, इसको यूज़ करना है, तब वह हमारा जो है, हमारी इच्छा होगी, वह हमारा निर्णय होगा, और तब हम किसी को यूज़ भी कर पाएंगे। जब यूज़ करना है यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद जैसे हम कोई गैजेट रहता है, यूज़ करने के बाद उसको ऑफ़ करके रख देते हैं, वैसे हम ऑफ़ करके रख भी देंगे। तो इस प्रकार से हो जाता है। मतलब वहाँ जो है वह क्लिनजिंग का मतलब, फिर हम जो है ना, वो बेहोशी में जो फीडिंग है ना, वो फीडिंग हम ब्रेक कर देते हैं, फीडिंग्स ब्रेक कर देते हैं, और डिस्कनेक्ट होते चलते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि फिर हम बहुत समय तक उनका प्रयोग नहीं करते हैं, तो फिर वो पैटर्न पे ऐसा लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं, व्यर्थ है। तो धीरे धीरे उसको पैटर्न भी, भाई वो तो भाई ठीक है, समय काल के हिसाब से वह भी क्लीन हो जाते हैं, वो पैटर्न भी साफ़ होने लगते हैं, है ना। क्या, और वो जैसे जैसे साफ़ होते हैं तो समय काल वैसे वैसे साफ़ होने लगता है, क्योंकि समय काल क्या है, वह भी ब्रह्म है, सापेक्षता की भाषा है। तो जब तक हम जो है इस माया में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है समय को हम जी रहे हैं, तो समय को जीना है, और या फिर समय को खेलना है, तो समय को भी हम खेल सकते हैं, है ना। वो भी हमारी बैट है, उससे चौवा छक्का मारो ना, उसे खेलना है, उसे रन बनाने हैं, ठीक है ना। इल्यूजन है, टाइम एंड स्पेस, जन्म और मृत्यु, है ना। ये सब बैट बॉल है, बैट बॉल से खेलने के लिए है। हम बैट बॉल नहीं है, ये हमारे टूल है। जी स्वामी जी, इसमें ना एक और सवाल है। जैसे आप कहते हैं जब सारे आत्मा के जो आवरण है हट जाएंगे तो आत्मा प्योरेस्ट, हम लोग प्योर फॉर्म में आ जाएंगे। तो ऐसा क्यों है कि आवरण चढ़े कैसे? ये मतलब आत्मा प्योर ही थी तो आवरण कैसे चढ़े हैं इस पे? आवरण एक्चुअली चढ़े नहीं है, ये खेल है, ये माया है ना। हम कहें कि दूसरा कोई हुआ ही नहीं, कि मैं हूँ और मुझ पे आवरण चढ़ गए हैं। समझना यह है कि यह लीला है। यहाँ जो है न कोई आत्मा नहीं है, न उस पर कोई आवरण चढ़े हैं, न कोई मन है, न कुछ है, और फिर भी यह है। यही रहस्यात्मक बात है कि यह है भी नहीं और यह है भी। तो इसको कहते हैं लीला, जो है भी और नहीं भी है। और नहीं है बोलेंगे तो फिर ये तो संसार कैसे चल रहा है, भाई वो तो है, कहाँ है भाई, वो तो है जैसा है, लेकिन वो नहीं है। तो ये बात समझ में आती ही नहीं, और इस बात को समझाया जा नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसा ही सत्य है कि ये नहीं है और है भी, है ना। तो ये सत्य ऐसा ही सत्य है। तो यह, इसको बोलते हैं लीला, यह एक लीला है। तो इसको ऐसे ही स्वीकार करना पड़ेगा, इसे समझा नहीं जा सकता, क्यों समझेगा कौन? मन। और मन कौन है? बहुत छोटी सी चीज़ है ना। छोटी छोटी सापेक्षताओं के आधार पर मन चलता है, तो मन के समझ के पार की बात है।
तो हम यही बताते हैं कि सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्ट हो रहा है। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सृष्टा कभी बना करके किसी चीज़ से अलग नहीं हुआ, सब कुछ वही है, एक साथ है ना। वो सृष्टा भी है और वो सृष्ट भी हो रहा है। हमें फिर जो है फिर माया के रूप में अलग अलग दिख रहा है कि 4 कुर्सियाँ चारों अलग अलग हैं, और दीवार अलग है, और ये जो है टाइल्स अलग है, और ये पेड़ अलग है, तितली अलग है ना, धरती अलग है, सूर्य अलग है, चंद्र अलग है, ये ग्रह अलग है, ये गैलेक्सी अलग है, ये फलाना अलग है। अरे अलग अलग कुछ भी नहीं है। और ना ही हम ये इन्फिनाइट डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे 64 डायमेंशंस हैं, वह भी अलग अलग हैं, ऐसा भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो सारे डायमेंशंस एक साथ हो रहा है, और लीला सब एक साथ हो रही है। और लीला कब शुरू हुई? कभी नहीं शुरू हुई, सदा से है। ये उसके होने का ढंग है, कभी शुरू नहीं हुई, कभी ख़त्म नहीं होगी। ये किसी टाइम फैक्टर के अंतर्गत नहीं आती। कभी शुरू ही हुई होगी, अरे कभी ना कभी तो शुरू ही होगी, तो वो तो मन की बात है, वो तो टाइम फैक्टर इल्यूजन की बात है। कभी ना कभी का सवाल ही नहीं है, वो सदा से है, शाश्वत है। और ये समझ में आ नहीं सकता, मन कैसे समझेगा? कह रहे भाई कभी ना कभी तो शुरू हुई होगी ना। तो ये तो 2 कौड़ी का मन है ना, और वो जो है उसकी 2 कौड़ी की समझ, तो उसमें तो ये बात पकड़ में आ नहीं सकती। तो ये लीला भी शाश्वत है और वह भी शाश्वत है। तो ये लीला सदा से चल रही, सदा से यह सृष्टि है और खेल चल रहा है। अरे भाई सदा से वह होने का ढंग है, तो वह शुरू और ख़त्म का क्या सवाल है? वह शाश्वत है और उसका शाश्वत होने का ढंग ऐसा है कि उसकी लीला सदा से है ना। तो कभी शुरू हुआ वो, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सदा से यह खेल चल रहा है और कभी अलग हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है। तो ये तो है कि ये आवरण क्यों चढ़ा, ये क्यों चढ़ा, ये भाई खेल है, खेल खेल की तरह चल रहा है, सदा से चल रहा है। और जो है तभी इस खेल में यह बात होती है, खेल खेल क्यों खेला जाता है, क्रिकेट क्यों खेलते हैं? अभी परिभाषाएं वहाँ भी करप्ट हो गई ना, कि वो जो है नाम के लिए खेला जाता है, और वो काहे के लिए खेला जाता है, पैसे के लिए खेला जाता है, और कैरियर बनता है। लेकिन ये जब ये प्रपंच शुरू नहीं हुए थे, माया इतनी डांस नहीं हुई थी, तब भी गांव में कबड्डी खेलते थे ना बचपन में। कबड्डी क्यों खेलते थे, और वो खो खो क्यों खेलते थे, गिल्ली डंडा क्यों खेलते थे? खेलने के लिए खेलते थे ना, उसमें कोई गुणा भाग का सवाल थोड़ी नहीं, बस खेल रहे हैं। और उसमें कुछ नियम भी होते थे। तो वैसे ही इसमें नियम इनबिल्ट है, द लॉ जो है इनबिल्ट है। अब वो तो खेल चलेगा ही नहीं ना। गुल्ली डंडे का भी अपना नियम होता है कि डंडा एक गुल्ली, इसको गुल्ली बोलेंगे, इसको डंडा बोलेंगे, फिर इसकी पारी आएगी, फिर ये करेगा, ऐसे करके मारना है, नहीं मार पाए तो बारी गई, अब दूसरे को नंबर मिलेगा, फिर दूसरे को नंबर मिलेगा, फिर वहाँ तक जाएंगे, नहीं हुआ तो फिर ये हार गया तो वो पैरों से क्या क्या वो पदेगा उसको, है ना, पैरों से चल चल के उसको पद के वो अपना वो हार को स्वीकार करेगा। इस प्रकार से खेल चलेगा, उसमें नियम रहेंगे। खेल के नियम हो सकता है, बगैर नियम के खेल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो खेल के नियम होते हैं, तो उसमें जो है इनबिल्ट है नियम, उसके होने के ढंग में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ही, है ना। क्योंकि पदार्थ तो है नहीं, वह तो एक नृत्य मात्र है, उस नृत्य जो है भास रहा है इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है कण की तरह भासते हैं, कण है ही नहीं, उसके नीचे सिर्फ नृत्यमय है ना। क्वांटम थ्योरी है, सिर्फ नृत्य चल रहा है, उसके होने का ढंग है किसका? इनफाइनेट वैक्यूमनेस का, अनंतता का, असीमता का, है ना, निराकार का, निर्गुण का, जिसको हम शिव तत्व कहते हैं। तो शिव तत्व जो है उसके होने का ढंग है, वह उसको हम नटराज कहते हैं कि वह उसके ऐसा भी है और वह नृत्यमय भी है ना, वह उसी का नृत्य है। तो वाइब्रेशन जो है उसका नृत्य है। और वह नृत्य और नृत्यकार अलग अलग होते हैं क्या? अलग अलग नहीं होते ना, नृत्यकार नृत्य आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। ऐसा थोड़ी है कि नृत्यकार थक गया लेकिन नृत्य चल रहा है, नृत्यकार थक के बैठ गया और नृत्य चल रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नृत्यकार बैठ जाएगा तो नृत्य भी गायब हो जाएगा, है ना। और वह थकने वकने वाला कोई सवाल तो है नहीं, है ना, वो शाश्वत है। वह जो है नृत्यकार नृत्यमय है, और नृत्यमय है तो उसी से जो है वो कण की तरह व्यवहार हो रहा है, कण की तरह व्यवहार हो रहा है, उसमें दला इनबिल्ट है, उस नृत्य में ही दला इनबिल्ट है। ये जो सृष्टि में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, उसी में इनबिल्ट है। और वह जो अपने मल्टीप्लिकेशन से वह नए नए नियम जो है, वो नए नियम नहीं है, वो एक्चुअली वो भी शाश्वत नियम है, कोई नया वया कुछ नहीं है, शाश्वत वैसा चल रहा है। तो उसका अपने ढंग से वो सब चलता रहता है कि वो जो है नियम समूह अपने तरीके से काम करते रहते हैं, कि इनबिल्ट है, उसमें इनबिल्ट है। तो उसमें जो है ये अलग अलग भास रहा है, या हो रहा है, या लीला चल रही है। इस लीला को जब पहचाना जाएगा तो लीला आनंद लेने के लिए, लीला परेशान होने के लिए नहीं, आनंद लेने के लिए। और मन क्या हो रहा है? लीला से परेशान हो रहा है, क्योंकि वो सेपरेशन को सत्य मान ले रहा है। तो फिर वो सेपरेशन, अभी सेपरेशन तो है ही नहीं, वो सेपरेशन हुआ ही नहीं ना भाई, वो अलग हुआ ही नहीं ना सृष्टा सृष्टि से, द्वैत कभी घटा ही नहीं ना, ब्रह्म मात्र तो है,
कभी घटा ही नहीं, द्वैत कभी घटा ही नहीं, और वो अपना जो भ्रम चल रहा है कि द्वैत घट गया। और यह नियम है खेल का, खेल का नियम है। जिस दिन खेल का नियम समझ में आ गया तो मुक्ति होगी, क्योंकि फंसे तो थे ही नहीं, फंसे तो थे ही नहीं ना, कभी अलग हुआ ही नहीं ना, सेपरेशन कभी घटा ही नहीं ना। जिस दिन समझ में आ गया तो हंसी छूट जाएगी, अरे सेपरेशन तो कभी घटा ही नहीं, सब एक ही है, सदा से है, और सदा से ऐसा ही है, सदा ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। इसमें कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है, स्ट्रेस लेने वाली कोई बात ही तो नहीं। ये आवरण एक्चुअली में हटेंगे नहीं, हम बस इनको समझ जाएंगे तो ये अपने आप हाँ छूट जाएंगे। हाँ, इसीलिए प्रज्ञा जैसा शब्द है हमारे पास, है ना, प्रज्ञा, राइट विजडम। तो प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा यही है कि हम जो है ये समझ गए। और बुद्धि से समझा जा सकता है क्या? नहीं समझा जा सकता, कि बुद्धि जो है क्षुद्र है ना, वो सापेक्षता से चलती है, बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। समझा किससे जाएगा? प्रज्ञा से समझा जाएगा। और प्रज्ञा से समझना जो साधना जो है अपनी प्रज्ञा का विकास है। मतलब प्रज्ञा में जो बाधा है मन की, मन जो है जबरदस्ती को भी परिभाषा थोप देता है, तो समझने ही नहीं देता। कोई चीज़ है वो निर्मल दृष्टि होती ही नहीं है, बीच में जो है अपना मन आ जाता है। मन का मतलब वो इधर उधर के अनुभव, ये वो, है ना, सापेक्षता धारणाएं वो बीच में आ जाती हैं और परिभाषा हो जाती है, जो है सम्यक दृष्टि हो ही नहीं पाती, सम्यक श्रवण हो ही नहीं पाता। मन कंसंट्रेशन कर देता है, ये ऐसा है, इसको समझो, ये ऐसा है, ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, फलाना है, टिकाना है। इस प्रकार के वो अपना जो है मन और बुद्धि जो है वो अपना क्षुद्र प्रक्रियाएं करते रहते हैं और सत्य को घटने नहीं देते। और ये खेल है, यह खेल है। जिस दिन समझ में आ गया तो हम जो है इसे उसको एसोसिएट, हम उसको एनर्जी देना बंद कर देते हैं, हम फीडिंग बंद कर देते हैं, खून पिलाना बंद कर देते हैं। वो वहाँ तो पे तब भी हैं, हाँ बट हाँ, हम एनर्जी ही नहीं दे रहे। हम एनर्जी नहीं देंगे तो वो उसकी प्रक्रिया ही नहीं होगी। मन जो है बोलेगा कि ऐसा वैसा है, तो बोलना, वो बोलेगा कहाँ से? उसके पास ताकत ही नहीं, वो है ही नहीं। वो मन कोई चीज़ थोड़ी ना है। मन को अरे बिठा लो कभी साथ में, बिठा के चाय पानी पिलाते हैं, उसे गपशप करते हैं, मन अरे है ही नहीं, कहाँ से आएगा चाय पानी पीने के लिए? मन है ही नहीं। तो वह भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और खुद की क्रिएटेड ही है, वह भी अलग नहीं हुआ है, वह मेरा ही एक ढंग है। मन कोई अलग नहीं हुआ है, वह भी मेरे होने का एक ढंग है, वह मेरी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हम उनको फीड कर रहे हैं, मतलब फीड भी हम कर रहे हैं और वह भी हम ही हैं, मन भी हम ही हैं। तो हमने उस फॉर्म को विड्रा करके उस एनर्जी को अपने आप में मर्ज कर लिया। जी उसको उस मतलब मन से हम लड़ने नहीं है, मन से लड़के कभी कोई नहीं जीत सकता। जी मतलब वो भी हमारे खेल का एक ढंग है। तो हमने अपनी उस एनर्जी को वहाँ पर उस फॉर्म में देना बंद कर दिया, तो एनर्जी हमारे पास बच गई और वह उस पैटर्न को हमने छोड़ दिया। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उस पैटर्न को फिर क्रिएट करके यूज़ कर लेंगे, और जैसे ही नहीं पड़ेगा तो एनर्जी को हम वापस अपने आप में मर्ज कर लेंगे। भैया अब एनर्जी है ना, फिर हम अपने आप को मर्ज कर लेंगे, अपने आप में मर्ज कर लेंगे यदि हम, तो फिर उस एनर्जी का क्या होगा? बुद्धि और उसमें मिला के अपने आप में मर्ज कर लेंगे तो क्या होगा? तो एनर्जी जो है अपनी स्वाभाविक गति में जाएगी। स्वाभाविक गति का मतलब वह जो है सेपरेशन को नहीं जिएगी, वो वननेस को जिएगी। तो वननेस को कैसे जिएगी? अभी वो जो अलग अलग इधर उधर भाग रही थी, तो उसमें न जा करके सातों चक्रों का राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। सातों चक्रों का राइट अलाइनमेंट होगा, सुषुम्ना नाड़ी चलेगी, गिड़ा पिंगला स्वस्थ होंगी, सुषुम्ना चलेगी और वो जो है ब्रह्मरंध्र तक पहुँचेगी और ब्रह्मरंध्र को छेद करके ब्रह्म के साथ, अनंत के साथ एक हो जाएगी। तो फिर जो है कॉस्मिक एनर्जी और हमारी एनर्जी जो सेपरेशन वाला काम, जब सेपरेशन था ही नहीं, वो तो तभी फीडिंग तो ब्रह्म ही इस एनर्जी को फीड कर रहा है ना। जी कहीं ना कहीं से तो फीड तो वही कर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं नहीं, वो फीड नहीं कर रहा है, हम अलग हैं। तो फिर जो उसके साथ हो गया तो उसके साथ हो गया, तो फिर वो फीड वीड का वाला चक्कर ही नहीं, एक ही हो गया। तो कौन फीड कर रहा है और कौन फीड हो रहा है? जैसे मन जो है, मन को हम फीड कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं मतलब हम खुद ही खेल खेल रहे हैं। अरे मन भी हम हैं और हम भी हम हैं, कौन किसको फीड कर रहा है? जो फीड नहीं कर रहा है तो फिर जबरदस्ती का क्यों चल रहा है भाई? है ना, गैर जरूरी है तो अपना अपने रियल फॉर्म में रहो। तो रियल फॉर्म में रहो तो रियल फॉर्म क्या रहेगा? रियल फॉर्म में फिर जो एनर्जी की जो गति, बड़ी गति होनी चाहिए, वो बड़ी गति बड़े सर्कल में आ गया, बड़े सर्कल में आ गया। तो हम ब्रह्मास्मि में परमानंद हो गया, वननेस आ गई, सारे भ्रम डिज़ाल्व हो गए, सांसारिक भ्रम डिज़ाल्व हो गए, है ना। अब जो है कोई बड़े किस्म के भ्रम बचे रहेंगे, है ना, उसके बाद में बड़े किस्म के कोई भ्रम रहेंगे, है ना, तब भी आत्मा नाम की कोई चीज़ बची रहेगी। तो फिर जो है, फिर वह धीरे 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 वह विजडम जो है अपनी प्योर फॉर्म में जाएगी, प्योर फॉर्म में जाएगी। तो आत्मा और साक्षी वाला भ्रम जो है वह भी डिज़ॉल्व हो जाएगा। तब जो है हम सारी एनर्जी, तब तो सब विड्रा हो जाएगा ना, फिर तो सारी एनर्जी है हमें, सब हमारा ही खेल है ना, वह भी हम है, यह भी हम है, सब हम ही हम है, कहीं कुछ दूसरा है ही नहीं। तो वहाँ बोलने की क्या जरूरत है कि मैं ही मैं हूँ, हम ही हम है, हाँ मैं समझ रहा हूँ कि यह है। अरे कौन समझेगा कौन क्या है? तब बात परिपूर्ण हो जाएगी, है ना।
हाँ, और वो बुद्धि और मन उस चीज़ को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। जी जी। तो इसी में जैसे आवरण वाले कॉन्सेप्ट में कई गुरु ये कहते हैं कि हम पहले देवता थे, फिर हम मनुष्य बने, क्योंकि हमारे अंदर कुछ वासनाएं जागी, तब ये आवरण चले। तो ऐसे नहीं, हाँ देखो ये क्या है कि होता यह है, ये हम ही समझाते हैं ये बात तो, जी कि जो है देवता होते हैं उच्च लोक के, और देवता होने के बाद में फिर जो है फिर हमें यहाँ मनुष्यों के आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? क्योंकि वहाँ पर जो है वो प्लेटफॉर्म जो है, राइट जंपिंग बोर्ड है ही नहीं। जंप करके वहाँ पर हम एक अलग किस्म के सेपरेशन को जो रहे हैं, थोड़ा थिन है, थोड़ा प्योर है, लेकिन सेपरेशन तो है, और उस सेपरेशन से बाहर होने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं ही नहीं, खाना पीना है ना। वहाँ न भोजन है, न भूख है, न प्यास है, न सर्दी है, न गर्मी है, न दुख है, न दर्द है, न सुख है, न यह है, न वह है, न फलाना है, न ठिकाना है। तो वहाँ पर जो सुख है वो एक अलग किस्म का सुख है, और उस सुख के साथ में एक अलग किस्म की बोर्डम है, क्योंकि वो कंटिन्यूस है कि मोनोटोनस है। जी तो वो जो है वो अलग किस्म का दुख है, वो भी प्योरेस्ट फॉर्म का दुख है ना। वो भी बड़ा थिन सा है। ये वाला दुख सुख ना होकर के अलग किस्म के दुख सुख है। तो वह बोर्डम जब हो जाती है तब समझ में आता है कि यहाँ से तो जे जंपिंग बोर्ड काम ही नहीं कर रहा है। तो चलो ऐसी जगह पर जहाँ पर जीवन दुख है, पूरा दुख ही दुख है, वहाँ पर जहाँ होना ही दुख है ना। मेरा होना दुख है, मेरा जीवन दुख है, यह दुख है, वह दुख है, वह दुख है, और दुख से निवारण का उपाय है। भगवान बुद्ध वही तो बोलते हैं ना, जीवन दुख है, सब कुछ दुख ही दुख है। तो सब दुख है, राइट एंड अंडरस्टैंडिंग होगी तो समझ में आएगा कि हाँ सब दुख ही दुख है। दुख है तो दुख से बाहर हुआ जाए। तो जंपिंग बोर्ड काम करने लग गया, जंपिंग बोर्ड बाहर काम करने लग गया, तो जंप ऐसी मारनी है, ऐसी मारनी है, इतनी ऊंची मारनी है कि उस जंप के साथ में सब गायब हो जाए, ऊपर जाके सब डाइल्यूट हो जाए। जो जंप मारा वो वापस आ ही ना, ऊपर जाए ना नीचे आए ना, वो बचा ही नहीं, कहाँ का फिर क्या। तो अपना जो यदि वो जंपिंग बोर्ड ऐसा है कि उसमें ऊपर उछलते हैं तो धीरे धीरे थिन होते चलते हैं ना। और जंपिंग बोर्ड में यदि पूरी ताकत नहीं लगाई तो बीच में जा कर के जहाँ तक वो जंपिंग बोर्ड ले गया वहाँ पर जा कर के उस डायमेंशन में जाके फिक्स हो जाएंगे, और वहाँ पर थिन हो गए लेकिन बच गए। अब वो जंपिंग बोर्ड से ऐसा करना है कि पूरे 64 डायमेंशन से बाहर छलांग लग जाए। तो थिन होते 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 वहाँ जाकर वो गायब ही हो जाए। कौन थिन? वो बचा ही नहीं, कोई पूरी तरह से गायब हो गया, डिजॉल्व हो गया, है ना। तो फुलफिल डिजॉल्व हो गया तो फिर किसी डायमेंशन में फंसा ही नहीं, किसी लोग उच्च लोग का देवता ही नहीं बना। तो ये अगर हम किसी डायमेंशन में, जैसे आप बोल रहे हैं, कहीं अटक गए, तो उसके बाद फिर मनुष्य शरीर धारण करना ज़रूरी है या वहाँ से अब यदि देखो उसमें यदि एक स्थिति ऐसी है, यदि एक तो है अनागामी, है ना, अनागामी जगत, और एक जो है यह वाला जगत है जिसमें लौट लौट के आना पड़ता है। एक अनागामी जहाँ से लौटना नहीं होता है, और उसमें एक बीच में जो है वो एक पॉइंट है जो संधि बिंदु है, उसको सगदागामी कहते हैं। सगदागामी मतलब एक जन्म और होगा। तो सगदागामी के पास बहुत अच्छा वो रहता है कि वो जंपिंग बोर्ड का ऐसा प्रयोग करेगा कि वो अनागामी भी नहीं होगा, वो पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। लेकिन एक जन्म की उसको फीस पटानी पड़ती है। वो सगदागामी को आकर के एक सदगुरु की भूमिका निभानी पड़ती है, और उसे जो है अपना ऐसे संसार को सब कुछ देना पड़ता है, और वह सब देते देते वही उसका जंपिंग बोर्ड बनता है। वह एक्चुअली जो है अपने जंपिंग बोर्ड को दुरुस्त कर रहा होता है और जंप मारता है, तो इस प्रक्रिया में ही दूसरे लोग उससे सीख समझ लेते हैं और उसकी देशना प्रसारित हो जाती है। एक्चुअली वो कर क्या रहा है? वो कर कुछ नहीं रहा है, वो अपने जंपिंग बोर्ड को ठीक कर रहा है, समझ रहा है और समझा रहा है कि वो समझा दूसरों को रहा है, लेकिन एक्चुअली खुद भी समझ रहा है उसके साथ में। और जंपिंग बोर्ड में धीरे 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 उसको जो है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर करके उसको स्पीड बढ़ा रहा है, और फिर वो जंप मारेगा और अपना खेल खत्म कर जाएगा। तो इसके ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते करते वो सबको समझा देगा, इसे जंपिंग बोर्ड बोलते हैं, ऐसा ऊपर नीचे होता है, ऐसे स्पीड बढ़ती है, इतनी स्पीड लाना, इससे कम स्पीड लाओगे तो फिर जो है लंबी छलांग नहीं लग पाएगी, किसी न किसी डायमेंशन तक जाओगे, वहाँ जाकर के फंस जाओगे, थिन तो हो जाओगे, देवता तो हो जाओगे। थिन का मतलब पतले हो जाओगे, मतलब देवता तो हो जाओगे, जितने पतले उतने उच्च लोग के देवता, लेकिन रहोगे देवता, फंस जाओगे। फिर जो है कभी न कभी वापस आना पड़ेगा। लेकिन अनागामी वाला भाई एक ऐसी स्थिति है, इतना थिन हो जाता है कि वहीं से वो इतना वो हवा में जैसे उड़ने लगता है ना, और रुई का फाहा, तो वो जो है वहीं से अपने आप वो उड़ते उड़ते वो जो थिन होते जाता है और गायब हो जाता है।
लेकिन वहाँ पर भी टाइम टेकिंग है, वह फिर वह समय तो किसी न किसी तल पे है। सेपरेशन के साथ तो समय नाम का इल्यूजन होगा ही ना, वो भी थिन होगा, लेकिन वहाँ भी उस इल्यूजन को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे वह भी डिजॉल्व हो जाता है ना। और अपना जो है सगदागामी फिर जो है वह इतने होश और उसके साथ रहता है कि इतने प्रॉपर वे में जंप करता है। वह दूसरों को समझा रहा है तो समझाते समझाते वो उसको प्रॉपर वो करते 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 उसमें क्या है, उसकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी होती है, प्रैक्टिस बड़ी अच्छी होती है और उसकी जंप बड़ी शानदार लगती है। ऐसी जंप लगती है कि वो उच्च से उच्च लोक में, अनागामी लोक में भी जाके नहीं फंसता, वह सीधे सीधे परम मुक्त हो जाता है। इसलिए उसकी देशना ज़्यादा कारगर होती है। क्यों? क्योंकि वह जो है उसके हाथगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी के सामने ही उसने जंप लगाई। उसका पूरा जीवन ही अपना जंपिंग बोर्ड पे पूरी एक्सरसाइज थी और अपना उसने अंत में उसकी जंप दिख गई, है कि नहीं? तो इस प्रकार से यह पूरी प्रक्रिया है। जी, तो इसमें जैसे कई मैंने ये भी सुना है कि अगर कोई साधक की मृत्यु हो जाए पूरी साधना से पहले, तो उसके पास ये भी फ्री विल रहती है कि वो जन्म ले या उसी उच्च लोक में साधना कर सकता है, तो ऐसा पॉसिबल है? अब यदि कोई साधक है और साधारण साधक अच्छा है तो फिर उच्च लोक में गया, है ना। उसकी साधना ऐसी नहीं थी कि मुक्त हो पाए, तो उच्च लोक में गया, तो उच्च लोक में गया तो फिर उच्च लोक में जाने के बाद उसकी फ्री विल होती है कि वो जन्म ले, लेकिन फ्री विल कैसे काम करेगी? तुरंत काम नहीं करेगी ना। उच्च लोक में गया है तो उसकी फ्री विल डेवलप होते होते ही सैकड़ों साल निकल जाएंगे क्योंकि वहाँ सब कुछ स्लो है ना, वहाँ समय का इल्यूजन कम है ना, समय का इल्यूजन कम है, तो फ्री विल करेगा भी तो उसकी फ्री विल बिल्ट होगी, फिर वह धीरे से जन्म लेगा। जन्म लेने के लिए उसके लिए परिस्थितियाँ बनेंगी, क्योंकि वह जो है वो कहीं पे भी जन्म नहीं ले सकता, उसको जन्म लेने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ चाहिए ना। तो उन परिस्थितियों का फिर जो है अस्तित्व निर्माण करेगा। अस्तित्व में दला काम कर रहा है ना, हर हर किसी के लिए गर्भ दिया जाता है, तो उसका गर्भ उसके लायक का बनेगा, उसकी फिर परिस्थितियाँ बनेंगी, वह बनेगा, तब तक वो जो है उसकी वो तैयार होगा, फिर वो रिजोनेंस बनेगा, रिजोनेंस बन के जन्म लेगा, तब तक जो है सैकड़ों साल बीत चुके होंगे, है ना। पर कुछ गुरु ये भी कहते हैं कि वहाँ पे जन्म लेने की ज़रूरत नहीं होती, उसी लोक में साधना भी पॉसिबल होती है, तो ऐसा भी है? उस लोक में साधना वगैरह अब क्या होता है कि वहाँ पर जब कुछ सब कुछ स्लो है तो वहाँ की साधना भी बड़ी स्लो होगी, है ना। और वो साधना जो है उच्च लोक मतलब यदि अनागामी ये वाला लोक नहीं है तो फिर वो साधनाएं बहुत काम नहीं आती, वहाँ की साधनाएं काम नहीं कर पाती उतनी, और वो इतना इतना स्लो मैटर है, वो बात बनती ही नहीं है, वहाँ बात बनती नहीं है। हाँ, वहाँ भी साधना हो सकती है, और वहाँ से भी एक लोग से भाई ठीक है, कौन से हैं 10वें डायमेंशन में, अब 11वें डायमेंशन की साधना करो, है ना। तो 11वें डायमेंशन की साधना करो, कितने, हाँ, जैसे हम हमारे अपनी सापेक्षता में हम देखें तो हाँ, वो 11वें डायमेंशन की साधना करी और 20 लाख साल में वो 11वें डायमेंशन में पहुँच गया है कि नहीं। तो सोचता है ये यदि वो वहाँ पे कुछ इंटेलिजेंस काम करी, कोई चीज़ काम करी, तो अरे वही चलो नीचे जंपिंग बोर्ड में 70 साल, है ना, 70 साल में इतने दुख झेलो और इतनी हाय तौबा और सारी परेशानियाँ, कि घर वाली से सुख मिलेगा पता चला नहीं मिलता, धन से सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, रिश्तेदारों से सुख मिलेगा नहीं मिला, अपना जो है पद प्रतिष्ठा से मिलेगा नहीं मिला, मित्र यारों से मिलेगा नहीं मिला, तो जब जगह से नहीं मिला, इसे कुछ भी करने से कुछ नहीं होता। जब वो सब समझ में आएगा, व्यर्थता पूरी समझ में आएगी कि सेपरेशन जो है, सेपरेशन सुख ढूंढ रहा है, सेपरेशन से सुख नहीं है, सुख जो है सेपरेशन के विड्रा होने में है, और वह सुख नहीं है, वह सुख नहीं है, वह आनंद है। और आनंद जो है सुख का कोई बड़ा रूप नहीं है, सुख और आनंद का आपस में कोई जोड़ ही नहीं है। सुख के सापेक्षता में आनंद को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, उसमें कहीं कोई जोड़ बैठता ही नहीं है। तो यह जीवन जो है सुख नहीं है, दुख जो है सुख का एक फॉर्म है, एक ढंग है ना। वो फिर से किसी बड़े दुख की तैयारी है, सुख का मतलब किसी बड़े दुख की फिर से तैयारी चल रही है, फिर वो दुख घटेगा, फिर जो है दुख घटने के बाद फिर अपने थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिलेगा, उस रेस्ट को हम बोलते हैं कि ये सुख हो गया, है ना। जूता काट रहा है, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। पुराने ज़माने की बात है, उस समय गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं होती, पैदल चलते थे, और जूतों में क्वालिटी नहीं हुआ करती थी, है ना, उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, और जूता पहनना जरूरी है, नहीं तो पत्थर गड़ेंगे, ये करेंगे, तो जूता पहन करके पैदल पैदल कच्चे रास्तों पर जाया करते थे। तो जूता काटता था, काट रहा है, क्या करें, है ना, और कोई उपाय है ही नहीं। तो फिर जो है अपना जब पहुंच गए मंजिल पे और जूता उतारा तो बड़ा आनंद है, वो आनंद नहीं है, वो सुख है। सुख क्या है कि मतलब जूता जो काट रहा था अभी काटना बंद कर दिया, तो इस प्रकार का वो सुख है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। और
इसका कोई बहुत मूल्य नहीं है। समझदारी तो यही है, जो राइट इंटेलिजेंस यही है कि नीचे जंपिंग बोर्ड पे वापस आओ और फिर से जंप लो, और जंप इतना शानदार जंप होना चाहिए कि वह जो है सारे डायमेंशंस के पार निकल जाए और पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। थैंक यू स्वामी जी।